ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है, फाइंड पॉसिबल एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड द वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड देन प्लॉट द ग्राफ। यहाँ पे चारों क्वेश्चंस में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो पैराबोलाज है। सो बहुत सिंपल है इनको प्लॉट करना। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख चुके हैं, बट हमें इस वक्त वर्टेक्स भी कैलकुलेट करना है एंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट तो हम हर प्लॉट में ही कैलकुलेट करते आ रहे हैं। इन पार्ट्स में चारों फंक्शन जो हैं वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, देख लें। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वो या तो कप टाइप का शेप होगी या कैप टाइप की शेप होगी। सो कप टाइप की शेप तब होगी जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, मीन ए पॉजिटिव हो, एंड कैप टाइप की शेप तब होगी जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो। सो इसमें देख लें ये पॉजिटिव है, सो इसका ग्राफ इस तरह से दिखेगा, इसका ग्राफ भी इस तरह से दिखेगा। और इन दोनों का ग्राफ यहाँ देख लें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। सो इनके ग्राफ कैप टाइप के होंगे, जैसे कैप होती है आपके सर पे। ओके, सो अब इनको लेट्स से प्लॉट करना है तो बहुत सिंपल है। वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, एक फार्मूला है। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा फार्मूला इसको मेमोराइज़ करें, आप सिर्फ लॉजिक देख लें कि क्या लॉजिक बनते हैं। सो जो भी क्वेश्चन होगा इनमें से, फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो आपने क्या करना है, y इक्वल टू ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल सपोज कर लेंगे एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1 एज्यूम कर लेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड पे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्रोच यूज़ करनी है और इसे ये जो स्क्वायर है x पे और इसी तरह ये जो x वाली टर्म है इसे कंबाइन करके एक स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे देखें तो ये तो बहुत सिंपल है। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, 1 को भी आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो एक्चुअली ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ओके, सो बड़ी इजीली आप देख सकते हैं कि ये x प्लस 1 के स्क्वायर को अगर ओपन करें तो एग्जैक्टली यही चीज़ बनती है। सो इसको क्लोज करके इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप कंप्लीट स्क्वायर बना लें तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, आप क्या करते हैं, मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ और फिर उससे मैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की बात करूँगा। जब भी आपके पास y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी हो, आप क्या करें, राइट साइड पे एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएं। सो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको ये a पहले कॉमन लेना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा बाकी क्वेश्चन में। सो यहाँ पे x माइनस समथिंग आएगा, लेट्स से उस समथिंग को मैं k बोल देता हूँ एंड स्क्वायर आ जाएगा। एंड लेट्स से यहाँ पे कोई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा बिकॉज कंप्लीट स्क्वायर करने में भी आपके पास यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। सो वो चेंज होने के बाद लेट्स से यहाँ पे h बन जाता है। k समटाइम इधर लिखते हैं, आई थिंक सो, इससे नाम से नहीं पड़ता, h एंड k होता है। सो मैं इसको h कह लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास k आ जाएगा। जब भी आप कंप्लीट स्क्वायर करके इस फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा ये बीच में याद रखिएगा, ये माइनस यहाँ पे आपने प्लेस करना है। सो ये जो माइनस साइन के साथ h आएगा ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा और ये जो इधर बाहर कांस्टेंट आएगा ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होगा। सो आपका वर्टेक्स या जिसे टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं आपको इस तरह से मिल जाएगा सिंपली कंप्लीटिंग स्क्वायर से। सो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो देख लें बाहर कांस्टेंट 0 है, सो कुछ भी नहीं है तो मैं 0 लिख सकता हूँ। सो इसका जो वर्टेक्स है वो एक्चुअली यहाँ पे बीच में पॉजिटिव आ रहा है। सो मैं इसको पहले नेगेटिव बनाऊँगा। सो x माइनस एंड माइनस 1 करके लिखूँगा, नेगेटिव बीच में है यहाँ पे, सो प्लस 0 है। सो इस बेस पे अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँ इस क्वेश्चन के लिए तो वो वर्टेक्स -1 एंड 0 है। यस, ये बड़ी इजीली आप इससे
कैलकुलेट कर सकते हैं। बुक में फार्मूला भी है, माइनस बी समथिंग करके है, बट फार्मूला क्यों हम उसको मेमोराइज करें। हम सिंपली ये लॉजिक देखेंगे कि आपने जस्ट कंप्लीट स्क्वायर करना है एंड उससे वर्टेक्स फाइंड कर लेना। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट तो हम पहले से भी कैलकुलेट करते आ रहे हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। सो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने वाई को 0 पुट कर लेना है। सो मैं वाई को 0 पुट करूँ, सो मेरे पास राइट साइड पे इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। या इवन ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में आपने करके लिखी हुई है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लेट्स से मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँ तो मेरे पास y को 0 पुट कर लूँ तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाता है, और यहाँ से x की वैल्यू -1 मीन रिपीटेड वैल्यू आ जाते हैं। सो रिपीटेड वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है ग्राफ एक्चुअली दो इंटरसेप्ट नहीं है, एक ही इंटरसेप्ट है। मीन ग्राफ क्रॉस नहीं कर रहा, बट एक्स एक्सिस को जैसे किस करके वापस हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। रिपीटेड रूट्स का ये मतलब होता है। सो अगर लेट्स से ये क्रॉस कर रहा होता तो फिर ये दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही होती। अगर ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा। सो यस, ये हमने पहले इसमें से पॉइंट कंक्लूड कर लिया। सेकेंडली, वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली एक्स को 0 पुट कर लें। ये तो बहुत सिंपल है, अभी तो आपको समझ आ जानी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस कर लिया हमने। सो आपके पास वाई इंटरसेप्ट जो है वो 0 एंड 1 बन रहा है, और एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वो -1 एंड 0, और एक ही पॉइंट है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपने इसमें से कंक्लूड कर लिए, और अब आप बड़ी इजीली इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इवन आपको अगर और भी कुछ पॉइंट रिक्वायर्ड हैं तो आप फर्दर टेबल भी ड्रा कर सकते हैं जी। थोड़ा सा टेबल एज्यूम किया जा सकता है, और वो टेबल क्या है, एक्स की कुछ वैल्यूज़ एज्यूम कर लेते हैं और साथ में वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। -1 पे तो इसने कट कर लेना है, लेट्स से मैं -3 पे, -2 पे, -1 पे 0 आ जानी है, और 0 पे यस मुझे पता है कि इसका वैल्यू 1 आएगी, एंड 1 पे मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, एंड 2 पे भी चेक कर लेते हैं। सो -3 पुट करें और जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करें। सो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ से -6 आएगा, 10 में से -6 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। -2 पुट करें तो 4 एंड 4 इससे बैलेंस आउट हो जाएगा, सो 1 आ जाएगा। और इसी तरह आप 1 पुट करेंगे तो 1 एंड 1 2 एंड 2 4 हो जाएगा, एंड 2 पुट करेंगे तो 2 में आपके पास 2 स्क्वायर 4 एंड 4 4 8 एंड 9 आ जाएगा। यस, ये जल्दी से हमने एक छोटा सा टेबल भी प्लॉट कर लिया। सो इंटरसेप्ट्स भी हो गए और वर्टिसेस भी हैं हमारे पास। मैं सभी को बॉक्स में कर लेता हूँ। ये वर्टेक्स है, ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है, और ये वाई इंटरसेप्ट है, और ग्राफ को प्लॉट करने के लिए ये कुछ एक्स्ट्रा भी डाटा है हमारे पास। ओके, सो अब मैं ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ मिडल में करके कहीं पे एज्यूम कर लेता हूँ कि हमारा एक्स एक्सिस है। यस, ये एज्यूम कर लेते हैं दिस इज़ एक्चुअली -3 -2 ओके, एंड -1 एंड 0 एंड 1 एंड 2 एंड 3 ओके। अब वर्टिकल एक्सिस भी इसी तरह से। अब वर्टिकल एक्सिस पे आपको क्या वैल्यूज़ चाहिए, सो देख लें, +9 तक वैल्यूज़ चाहिए। सो मैं इवन इस 2 को स्किप भी कर सकता हूँ, या मैं स्केल बढ़ा ले सकता हूँ। सो दिस इज़ एक्चुअली 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6 एंड 8 एंड 10। यस, लार्जर वैल्यूज़ हों तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और ये -2 आ जाएगा। अब आपके पास पॉइंट्स हैं, सो मार्क कर लें वो पॉइंट्स क्या हैं। वर्टेक्स सबसे पहले -1 0, सो इसका मतलब है इस पैराबोला ने मिनिमम वैल्यू जो अचीव करनी है वो एक्चुअली इस पॉइंट पे अचीव करनी है। एंड देन आपके पास देखें तो जो आपका एक्स इंटरसेप्ट है वो 0 1 है, सो इसके मिड वे में यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। अब आप टेबल यूज़ कर लें, -3 पे 4 है, सो -3 पे 4 होगा, -2 पे 1 है, यस इस पॉइंट को भी मार्क कर लें, एंड देन 1 पे अगेन 4 है, और 2 पे 9 है। सो यस, आपको आइडिया हो रहा है। अब शेप भी आपको पता है कि ये कप टाइप की शेप होगी। 4 पे देखना चाहें तो -4 इंटर करें, सो -4 स्क्वायर, और इसमें से 8 माइनस हो जाएगा, सो 16 -8 9 आ जाएगा एक्चुअली यहाँ पे भी। सो ये इधर कहीं होगा 4 पे। सो अब आप इनको स्मूथली ज्वाइन कर लें इन सभी पॉइंट्स को, और एक कप टाइप की शेप ड्रा करनी है।
सो ये मिनिमम लेगा और फिर इसके बाद ये टर्न कर देगा. सो दिस इज़ माई ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड प्लस 1. और ये देख लें एग्जैक्टली वही आपके पास कप टाइप की शेप बनी है. थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको और भी बेहतर कर सकते हैं, बट रफ स्केच में ये इनफ है. सो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन भी प्लॉट कर सकते हैं. मैं इसमें एक नेगेटिव वाला कंसिडर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2. बाकी सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है. ओके, सो सेकेंड पार्ट देख लें. सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. सो नेगेटिव है, सो इसकी शेप तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए. ये कैप टाइप की शेप होगी. और मैं अब इसमें से वर्टेक्स कैसे फाइंड करूं? एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट तो आप बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो मैं पहले वर्टेक्स फाइंड कर लेता हूं और वर्टेक्स से ही हम एक्चुअली एक्स इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे. सो उसके लिए क्या करना है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है. कंप्लीटिंग स्क्वायर में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उसको कॉमन ले लेते हैं. सो -2 को कॉमन लेना है. किस में से? इस कांस्टेंट वाली टर्म को तो दूर करके आगे करके लिखें, इसका रोल नहीं है. सो बाकी की जो दो टर्म्स जिनमें एक्स है उनमें से जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन ले लेंगे. मीन पहले एक कोफिशिएंट 1 बनाएंगे आप एक्स स्क्वायर का. सो उसके लिए ये कॉमन लेना पड़ेगा. सो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा. -2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे -x आ जाएगा. सो ये दो टर्म्स हैं. सो अब आपने एक टर्म यहाँ पे कांस्टेंट फर्दर ऐड करना है सच डैट ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए. और क्या ऐड करते होते हैं? सिंपली, बहुत सिंपल है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस वक्त देखें तो वो 1 है. सो इसका हाफ, सो 1/2 का स्क्वायर, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्चुअली आप ऐड करते होते हैं. ओके, और इसी को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं. सो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. और ये सभी काम आपने ब्रैकेट के अंदर करना है. ये जो कॉमन लिया हुआ है इसके साथ ही यहाँ पे करना है. यस, आपके माइंड में आ सकता है कि ये हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की क्या लॉजिक है. सो देख लें, मैं सिंपली एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हूँ तो इसको ओपन करें तो क्या सिचुएशन होती है. सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2xa एंड प्लस ए स्क्वायर होता है. सो यहाँ पे देख लें, एक्स के साथ एक्चुअली जो टर्म होती है वो क्या होती है, एक्चुअली वो 2a होती है. सो आप यहाँ पे ऐड क्या कर रहे हैं? सो एक्चुअली 2a का हाफ का स्क्वायर नहीं ऐड कर ले, बिकॉज देख लें x का कोफिशिएंट इस वक्त 2a है और आप ऐड क्या कर रहे हैं, इसका हाफ का स्क्वायर. ओके, सो तभी ये कंप्लीट स्क्वायर होगा. सो ये लॉजिक है, हम हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसलिए ऐड करते हैं. सो y इक्वल टू -2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1/2 स्क्वायर. इसको सेपरेट कर लें और ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको आप बाय लिख लें. सो ये नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा सो प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, -1. अब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. सो y इक्वल टू -2 एंड यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस इस वजह से बिकॉज यहाँ बीच में माइनस है. और दूसरी टर्म देखें तो वो 1/2 है. सो 1/2 स्क्वायर, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. सो ये इसके साथ इधर कैंसिल आउट होगा. सो हाफ आएगा और हाफ में से आप -1 करेंगे सो माइनस का हाफ आ जाएगा. सो यस, ये अब कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है. अब वर्टेक्स के अगर आपने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सो वो बहुत सिंपल है, मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया. सो एक्स के साथ माइनस साइन के साथ जो होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का. सो वो 1/2 बन रहा है एंड वाई कोऑर्डिनेट इधर बाय जो भी कांस्टेंट बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ उसको इसी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है. सो दिस इज़ माय वर्टेक्स. सो आपने इजीली वर्टेक्स कैलकुलेट कर लिया. अब नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि आपने इसके एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना है. सो एक्स इंटरसेप्ट तो बहुत सिंपल है जी. वो कैसे कि आपने y को 0 पुट करना होता है. सो आपके पास दो मेथड हैं. y को आप ओरिजिनल इक्वेशन में 0 पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, या इवन ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर किया हुआ है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. सो 2 × x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू 0. सो ये माइनस इधर चला जाएगा. सो आपके पास आ जाएगा -2 × x माइनस 1/2 एंड देन होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2. स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है
जो कि पॉसिबल नहीं है, या आप ये कह लें कि इसको जब आप इधर अप्लाई करेंगे सो x माइनस 1/2 स्क्वायर इक्वल टू -1/4 हो जाएगा। एंड जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये +-1/2 अयोटा आएगा, जो कि रियल नंबर नहीं है बट कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इसका क्या मतलब हुआ, आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। सो ग्राफ डज नॉट क्रॉस एक्स एक्सिस है। ये शेप कैसी है ये देख लें, ये कैप टाइप की शेप है और इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करना, तो इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस से नीचे इस तरह से कोई शेप बन रही होगी। ओके, अब आप y इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली फंक्शन में x को 0 पुट कर लेंगे। सो x को 0 पुट करें फंक्शन में तो आप बड़ी इजीली देख सकते हैं y की वैल्यू -1 आ रही है। सो यस, y इक्वल टू -1। सो y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0 एंड -1। सो अब आप इस बेस पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ 2 ही पॉइंट आपको मिले हैं, एक वर्टेक्स और एक y इंटरसेप्ट। ऑब्वियसली आपको और पॉइंट भी चाहिए, सो आपको इसका टेबल ड्रा कर लेना चाहिए। सो कुछ x की वैल्यूज़ एज्यूम कर लें, कुछ y की वैल्यूज़ एज्यूम कर लें, और x की वैल्यूज़ लेट से आप नेगेटिव साइड से भी कुछ ले लें और पॉजिटिव साइड से भी कुछ वैल्यूज़ एज्यूम कर लेते हैं। सो नेगेटिव में -2 पुट करें आप सिंपल फंक्शन में, और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ निकाल लें, या अदरवाइज़ आप टेबल ड्रा कर सकते हैं जल्दी से। सो -2x², ओके, एंड देन +2x एंड -1। तो ये आपका फंक्शन आ गया। स्टार्ट आप लेट्स से -2 से कर रहे हैं एंड एंड आप लेट्स से 3 पे कर रहे हैं, और स्टेप साइज 1 का चूज़ करें। सो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो -2 पे -13, -1 पे -5 एंड 0 पे -1। ओके, सो ये चीज़ आ जाएगी। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आप वर्टेक्स से सिमेट्री का भी आइडिया ले सकते हैं, और ये बहुत आपको हेल्प करेगा। मीन फॉर एग्जांपल अगर आपका पास वर्टेक्स है तो वर्टेक्स पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें, आपको ग्राफ एक साइड पे जैसा होगा एग्जैक्टली उसी की कॉपी दूसरी तरफ भी होगी। सो ये देख लें, मैं इस एग्जांपल से इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करता हूँ। ओके, अब एक्सिस कैसे चूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप y की वैल्यूज़ को देखें तो सभी नेगेटिव आ रही हैं। सो मुझे जो अपर साइड है उसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे अपना x एक्सिस कंसिडर कर लूँगा। सो यस, दिस इज़ -3, दिस इज़ -2, दिस इज़ -1 एंड 1 एंड 2 एंड इसी तरह से 3 कर लेंगे। अब पॉइंट मार्क कर लेते हैं जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, और वर्टेक्स हमें क्या गिवन है कि ये 1/2 एंड -1/2 पे जाएगा। फर्दर मुझे y पे भी मार्किंग कर लेनी चाहिए। y पे मुझे पॉइंट 13 तक शो कराना है, सो मैं उसके अकॉर्डिंगली शो करूँगा। सो ये सपोज़ 4 है और इसका डबल 8 है और ये 12 है। ओके, और माइनस में होंगे, लाजमी बात है। तो ये 12 है और इधर कहीं पे -13 है। सो यस, इसका मतलब ये हुआ कि ये -2 के इक्वल है बिग बॉक्स, और ये -6 के इक्वल है, और ये -10 है। जी, अब मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इन पॉइंट्स को मार्क करता हूँ। सो देख लें, वर्टेक्स 1/2 है और y वैल्यू -1/2 है। सो ये 4th क्वाड्रेंट होगा। सो x वैल्यू 1/2 रफली इधर कहीं आ जाएगी, एंड y वैल्यू 1/2 यहाँ पे कहीं होगी, बिकॉज ये 1 हुआ तो इसका हाफ यहाँ पे कोई होगा। ओके, सो वर्टेक्स पे अगर आप एक वर्टिकल लाइन पास करा रहे हैं वर्टेक्स से, सो ये आपके ग्राफ का एक्सिस होगा, पैराबोला का एक्सिस होगा। मीन ग्राफ इसके अबाउट एक ही जैसा दिखेगा। सो क्या मतलब हुआ, देख लें -2 पे देख लें तो वैल्यू -13 है। सो ये पॉइंट आ जाएगा, एंड -1 पे 5 है माइनस साइन के साथ। सो -1 पे -5 इधर ये पॉइंट आ जाएगा। यस, ये वर्टेक्स भी आ गया, एंड -1 पे 0 है। सो ये पॉइंट आ गया 1 पे। यस, 1 पे देख लें, सो वो भी -1 है, एंड इसी तरह 2 पे -5 है। सो 2 पे -5 है, एंड 3 पे -13 है। सो अब आप इनको स्मूथली ज्वाइन कर लें।
तो आपको अपना रिक्वायर्ड पैराबोला मिल जाएगा जिसको हमने प्लॉट करना था। सो रफली कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त थोड़ी सी केयर नहीं की, बट आप इसको और भी बेहतर बना सकते हैं एक अच्छा ग्राफ दिखाने के लिए। सो यस, लेड पेंसिल से पहले ड्रा करें और फिर उसको आप पेन के साथ ठीक कर लें। यस, दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x² + 2x एंड -1। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है, ड्रॉ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स। और इन सभी पार्ट्स में जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं। सो क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या आपके पास कप टाइप की शेप होगी या कैप टाइप की शेप होगी। इसको प्लॉट करने के लिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मेथड यूज़ किया है जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, जिसमें हम कंप्लीट करके स्क्वायर वर्टेक्स फाइंड कर लेते एंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे थे, और हम उस तरह से ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। इन क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स को यूज़ करते हुए वर्टेक्स फाइंड करना है, एंड देन एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट उसी तरह से फाइंड करेंगे, कोई इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं होगी। सो मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट पार्ट में देख ले, हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू x² - 2x + 1 है। सो राइट साइड पे हम मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप मिड टर्म ब्रेक को यूज़ करते हुए फैक्टर्स बनाते हैं, इसी तरह ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। सो बहुत सिंपल था पॉइंट। आप क्या करते होते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट होता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट के साथ, एंड देन इससे जो फैक्टर्स आते हैं उनमें से चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर आपको मिड टर्म प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे 1 है, इधर 1 है, सो 1 ही आएगा। सो इसके फैक्टर 1 × 1 हो सकते हैं या -1 × -1 हो सकता है। सो इसमें से ऐसा आपने ग्रुप चूज़ करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास ये मिडल वाली चीज़ बने। सो यस, ये देख लें, अगर मैं ये वाला ग्रुप चूज़ करूँ, सो मैं इसको यूज़ करते हुए इस मिड टर्म को ब्रेक करके लिख सकता हूँ, और आप इजीली इस तरह से लिख सकते हैं y is equal to x² and -x and -x and +1। -2x को एक्चुअली आपने ब्रेक करके लिख लिया, इसीलिए इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड भी बोलते हैं समटाइम। सो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लें और x -1 बन जाएगा, और -1 कॉमन ले लें, सो x -1 बन जाएगा। आपके पास फिर से एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा दोनों में। सो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको भी कॉमन ले लेंगे। सो x -1 अगर मैं फिर से कॉमन ले लूँ, सो यहाँ पे आपके पास x है और ये -1 है, सो आपके पास ये फैक्टर बन जाएंगे। सो आप इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के फैक्टर्स बना सकते हैं, एंड देन फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। सो लेट्स से अगर आपने फैक्टर्स बना लिए, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, इसमें अब हम क्या करेंगे, हम उसी तरह से x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। सो x इंटरसेप्ट अगर आप लेट से फाइंड करें, जो कि बड़ी इजीली अब आप फाइंड कर सकते हैं। सो आपके पास आ जाएगा x -1 एंड x -1 इक्वल टू 0, बिकॉज आप x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट कर रहे होते हैं। सो इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे, और यहाँ से आपके पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 एंड 1 आ जाएगी, रिपीटेड वैल्यूज आ जाएंगी। ये लास्ट केस में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक्चुअली जो पैराबोला है या जो ग्राफ है एक्चुअली वो दो जगह पे कट नहीं कर रहा है, बट सेम पॉइंट पे कट कर रहा है। सो जस्ट एक्सिस को किस करके वापस हो जाएगा, रिपीटेड रूट्स का एक्चुअली ये मतलब होता है। अब नेक्स्ट ये है कि आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। सो एक सिंपल सी लॉजिक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो आपने ये जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं एक्स इंटरसेप्ट की, लेट्स से एक वैल्यू को आप x1 कह लें और दूसरी वैल्यू को x2 कह लें, तो वर्टेक्स लॉजिकली हमेशा उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वर्टेक्स का, वो इन x इंटरसेप्ट की एवरेज पे लाई करेगा। सो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 कर ले अगर, तो आपको वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मैं ग्राफिकली इसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो यहाँ देख ले, तो x1 x2 हमारे पास दोनों 1 है। सो मैं 1 + 1 करके अगर इसको 2 से देखूं, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का 1 आ जाएगा जी। अब आपने y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है वर्टेक्स का,
तो बहुत सिंपल है। अब आपको x कोऑर्डिनेट पता चल गया तो सिंपली आप क्या करें, y कोऑर्डिनेट के लिए फंक्शन में वैल्यू पुट कर लें जो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सो यस, ये देख लें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। सो इधर मैं इसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करूँ, सो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 एंड प्लस 1 आ जाएगा। सो y की यहाँ से वैल्यू 0 आ जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स, जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, वो एक्चुअली 1 0 पे होगा। आपके पास जो x इंटरसेप्ट थे वो भी 1 0 थे, एक ही x इंटरसेप्ट था एंड वर्टेक्स भी एग्जैक्टली यहीं पे लाई कर रहे हैं। सो अब आप नेक्स्ट एक और बात जो आप करते होते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। सो अब आप y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे एंड y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, आपने सिंपली फंक्शन में x को 0 पुट कर लेना है। ओके, सो x को 0 पुट करें, बहुत इजी है। फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करें, सो y की वैल्यू 1 आ जाती है। सो y की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी और जो आपके पास y इंटरसेप्ट होगा वो एक्चुअली 0 एंड 1 होगा। मैं इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बॉक्स में कर लेता हूँ। सो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है, ये हमारा वर्टेक्स है और ये हमारा x इंटरसेप्ट है जी। अब इसको यूज़ करते हुए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टेक्स में नॉर्मली आप एक्सिस भी ड्रा कर लेते होते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। वर्टिकल लाइन होगी ऑब्वियसली, एक्स वाई इक्वल टू एक्स में से पास कर रही होगी, प्रीवियस केस में भी हमने देखा है। सो अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ और पॉइंट भी एज्यूम कर लें। ओके, सो आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा, एक ग्राफ स्मूथ बनेगा। सो एक्स और वाई की वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ एज्यूम कर लें। लेट्स से -2, -1, 0, 1, 2 एंड इवन 3 तक। ओके, यहाँ फंक्शन में पुट करें तो आपके पास इसकी करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। यस, -2 पुट करें तो ये 9 आ जाएगा और इसी तरह से आप लेट से -1 पुट करें, सो ये आपके पास 4 आ जाएगा। और अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 0 एंड 2 पुट करेंगे, सो इस केस में आपके पास 1 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। सो यस, ये छोटा सा टेबल भी हमने ड्रा कर लिया। अब हम इसका इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक्चुअली अपना वर्टेक्स ड्रा करना है। तो वर्टेक्स को देख लें तो वो 1 0 पे है। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब वर्टेक्स से एक आप सिमेट्रिक लाइन या एक्सिस एक्चुअली ड्रॉ कर लें। सो एक्सिस क्या होगा, इस वर्टेक्स में एक वर्टिकल लाइन पास कर रही होगी जो जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू 1 होगी, आप वो भी ड्रा कर सकते हैं। सो आपके पैराबोला के ग्राफ ने इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना है। मीन अगर यहाँ पे आपके पास ये हाइट 2 ले रहा है, सो एग्जैक्टली इधर भी हाइट 2 लेगा। इधर अगर हाइट लेट से 4 ले रहा है तो इसके इस अगले पॉइंट पे, सिमेट्रिक पॉइंट पे भी एग्जैक्टली हाइट 4 लेगा। सो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने इसके x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट प्लॉट कर लेना है। x इंटरसेप्ट भी एग्जैक्टली यही पॉइंट है। सो आप अगर लेट से प्लॉट भी करें तो एग्जैक्टली यही पॉइंट आएगा। y इंटरसेप्ट देखें तो वो एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पे आएगा बिकॉज उसके कोऑर्डिनेट 0 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 यूनिट लेफ्ट पे अगर 1 हाइट ले रहा है तो 1 यूनिट राइट पे भी 1 हाइट लेगा। और आप इसको देख सकते हैं 1 यूनिट राइट पे भी ये इतनी ही हाइट ले रहा है एग्जैक्टली। ओके, सो एक्सिस यही आपको हेल्प करेगा कि सिमेट्रिक आपने इसे रखना है जी। अब कुछ और वैल्यूज़ आप प्लॉट कर लें। फॉर एग्जांपल आप -1 पे देखें तो -1 पे हमने वैल्यू देखी है तो वो 4 है। सो अब यहाँ से देखें 2 यूनिट लेफ्ट पे इसकी वैल्यू 4 आ रही है। सो इससे 2 यूनिट राइट पे भी इसकी वैल्यू 4 आएगी, मीन 3 पे भी इसकी वैल्यू 4 आएगी और एग्जैक्टली आपको ये देख रहे हैं। इसी तरह से आप -2 पे अगर इसकी वैल्यू देखें तो वो 9 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस से 3 यूनिट लेफ्ट पे आपकी वैल्यू अगर 9 है तो एक्सिस से 3 यूनिट राइट भी इसकी वैल्यू 9 ही होगी। लेकिन अगर आप 4 पे भी देखें तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 9 ही होगी। सो यस, ये पॉइंट अब हमें मिल गए। मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ लेफ्ट साइड पे ताकि ग्राफ थोड़ा सा और बेहतर लगे। और अब हम इनको स्मूथली ज्वाइन करके पैराबोला ड्रा कर सकते हैं। सो ये हमारा रिक्वायर्ड पैराबोला होगा जिसकी इक्वेशन एक्चुअली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
-2x एंड +1 होगी। सो आप इस तरह से पैराबोला आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके यस, इस मेथड की एक लिमिटेशन आप कंसिडर कर सकते हैं। फैक्टर्स आप तभी बना सकते हैं, एक्चुअली रैशनल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। मीन अगर आपके पास b² - 4ac इज इक्वल टू 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो या इस तरह के नंबर्स हो, तो इसी केस में ऑब्वियसली जब आप अंडर रूट लेंगे तो b² - 4ac ऐसा नंबर आएगा जो कि रैशनल नंबर होगा, या इंटीजर आप कह सकते हैं, ऐसा नंबर आएगा जो कि इंटीजर होगा। सो अगर लेट्स से डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता या नेगेटिव आ जाता है, सपोज मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो इस केस में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। सो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में आप जब फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकेंगे। ओके यस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में तो फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, बट लॉजिकली मिड टर्म ब्रेक वर्क नहीं करेगी। आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है अब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट 5 आ जाता है, तो इस केस में आपके पास इर्रेशनल रूट्स आएंगे। एंड इर्रेशनल रूट के केस में भी मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करना टफ होता है, इम्पॉसिबल नहीं है। यस, आप लॉजिकली उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, बट नॉर्मली आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। सो ये इस मेथड की लिमिटेशन है। ये परफेक्टली तभी वर्क करेगा जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। अब आपके पास माइंड में आएगा कि इन क्वेश्चंस में फिर क्यों ये वर्क करेगा। इधर जो भी एग्जांपल्स गिवन है इन सभी में ही आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो एग्जैक्टली इसी तरह का ही नंबर बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 पार्ट के लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें, सो डिस्क्रिमिनेंट इस केस में माइनस b जो देखें वो -1 है, सो -1 स्क्वायर एंड -4, एंड a चेक करें तो वो भी -1 है, एंड c चेक करें तो वो 6 है। सो ये एग्जैक्टली 25 बन रहा है। इसी तरह से आप किसी और क्वेश्चन में देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास इसी तरह का नंबर आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 में देखें तो 6 में वैसे x कॉमन ले लेंगे आप, फैक्टर्स तो इजीली बन जाएंगे, बट अगर आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्क्रिमिनेंट अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो एक्चुअली b², b इस वक्त 1 है, सो 1 स्क्वायर -4 एंड a is -2 एंड c is 3, so 4 3s are 12 and 12 and 24 एंड ये एग्जैक्टली 25 बन जाता है। सो अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो अगर लेट्स से आपके पास का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो फिर फैक्टर बनाना ही टफ होगा, बिकॉज आपके पास उस केस में रूट्स इर्रेशनल होंगे या इन अदर केस अगर इसका तो कॉम्प्लेक्स होंगे। सो फैक्टर करना ही टफ होगा। सो आप ये मेथड उस केस में फिर मुश्किल होगा आपके लिए अप्लाई करना। सो बेस्ट यही है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करें। बट अगर लेट्स से फोर्स किया जाता है, आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसी तरह से ही लिखा हुआ है कि यूजिंग फैक्टर्स करें, तो फिर आप ये कर सकते हैं, बट उस केस में क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए जिसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, और इस मेथड की लिमिटेशन थी जो डिस्कस करना ज़रूरी थी। अब आप बाकी के क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। सो आप ये कर सकते हैं कि इसके फैक्टर्स बनाना है, और वो फैक्टर्स तो इस केस में बड़े इजीली बन जाएंगे। x कॉमन ले लें, सो x -2 आ जाएगा। ओके, अब आप x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और x इंटरसेप्ट क्या होगा, आपने y को 0 पुट कर लेना। सो x इंटरसेप्ट x1 0 आ जाएगा, और x2 जो है वो 2 आ जाएगा। बिकॉज अगर लेफ्ट साइड 0 है तो ऑब्वियसली राइट साइड भी 0 होनी चाहिए, और आप राइट साइड को 0 पुट करें तो एग्जैक्टली दो फैक्टर्स आएंगे, x = 0 एंड x = 2। इसी तरह से आप y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे, और y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, x को 0 पुट कर लेंगे। जी, x को 0 पुट करें तो y 0 आ जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। सो आपके पास y इंटरसेप्ट बनेगा ओरिजिन, ओके, और ये 0 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। आप इसको बॉक्स में कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें तो एक इंटरसेप्ट आपका
0 0 है और दूसरा इंटरसेप्ट आपका 2 0 है। अब आप वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए। वर्टेक्स या जैसे टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट का या वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्चुअली एक्स इंटरसेप्ट की एवरेज होता है। सो x1 एंड प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, सो एक्चुअली 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, सो x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। अब इसी x कोऑर्डिनेट को फंक्शन में पुट करें तो आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो y कोऑर्डिनेट अगर मैं फंक्शन में पुट करूं, सो 1 स्क्वायर एंड -2 इंटू 1, सो ये -1 आ जाएगा। और आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 1 एंड -1। ओके फाइन, सो ये आपके पास वर्टेक्स आ गया, आपके पास ये दो x इंटरसेप्ट हैं और अब आप बड़ी इजीली पैराबोला को प्लॉट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो पैराबोला को प्लॉट करने के लिए जिस तरह हमने प्रीवियस केस में किया है सेम एग्जैक्टली वही मेथड अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले आप देख लें आपका वर्टेक्स 1 एंड -1 है, सो इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट ये है कि आप वर्टेक्स में से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें जो कि एक्चुअली एक्सिस होगा और आपको सिमेट्रीज बताएगा। सो यस, ये वर्टिकल लाइन ड्रा करें। अब आप एक्चुअली एक्स इंटरसेप्ट ड्रा कर सकते हैं। सो एक एक्स इंटरसेप्ट 0 0 है, सो वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा एक्स इंटरसेप्ट एक्चुअली 2 0 है, सो वो यहाँ पे आ जाएगा। सो देख लें एग्जैक्टली अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड पे जितने यूनिट डिस्टेंस पे जो हाइट मिलेगी वो राइट साइड पे भी वही हाइट मिलेगी। सो इस वजह से आप एवरेज करके ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ये होगा कि अगर आप -1 पे वैल्यू कैलकुलेट कर लें फंक्शन की, सो -1 पे वैल्यू फाइंड करें तो वो एक्चुअली यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यू आएगी। सो यहाँ से 2 यूनिट फार अवे, एक्सिस से 2 यूनिट फार अवे 3 हाइट ले रहे हैं, तो एक्सिस से 2 यूनिट राइट साइड पे भी हाइट 3 ही लेगा। सो अगर आप 3 पे इसकी वैल्यू देखें तो वो भी एग्जैक्टली 3 ही आएगी। सो अब आपके पास ये इनफ पॉइंट हैं, आप इनको प्लॉट कर सकते हैं। शेप का पहले ही आपको आइडिया है, यस ये कप टाइप की शेप बननी चाहिए। सो आप इनको स्मूथली ज्वाइन करेंगे तो ये आपका प्लॉट आ जाएगा। सो अब आप नेक्स्ट ये हो सकता है कि इसके साथ इसका फंक्शन भी मेंशन कर लें। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड -2x का ये ग्राफ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो हमें डिफरेंट ग्राफ गिवन है और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है, प्रिडिक्ट अलजेब्राइक फंक्शन फ्रॉम द ग्राफ्स। सो ये ग्राफ्स गिवन है, इनके फंक्शंस प्रिडिक्ट करना है। अगर आप ग्राफ्स को देखें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक लीनियर फंक्शन होगा। इसी तरह से अगर आप बाकी के 3 पार्ट्स को देखें, सो हमारे पास पैराबोलाज हैं। पैराबोलाज एक्चुअली क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ्स होते हैं। सो अगर इनके करस्पॉन्डिंग मैं फंक्शन देखूं तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा एक्चुअली जिसके ये ग्राफ्स के बना। सो अब हम देखेंगे कि लीनियर फंक्शन में से ऐसा कौन सा फंक्शन होगा, मीन उस लीनियर फंक्शन का क्या एक्सप्रेशन होगा जो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लीनियर फंक्शन को जनरली आप y इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a एंड b दोनों कांस्टेंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। a एक्चुअली लीनियर फंक्शन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंड b एक्चुअली आपको y इंटरसेप्ट बता रहा होता है कि लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी। देख लें x को 0 पुट करेंगे तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा इस इक्वेशन में। सो एक्चुअली हमने इस तरह का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इन अदर वर्ड हमने a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ ग्राफ को देखें तो हमें जो इन्फॉर्मेशन ग्राफ से मिल रही है वो ये है कि ग्राफ एक्चुअली हमारे इस पॉइंट से पास कर रहा है, ओके, और इसके कोऑर्डिनेट अगर देखें तो x वैल्यू 0 है एंड y वैल्यू 1 है। इसी तरह से ग्राफ के ऊपर एक और पॉइंट ब्लैक कलर का मेंशन हुआ है जो एक्चुअली x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू -1 से एक्चुअली पास कर रही है ये लाइन। सो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए मैं इससे इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। सो अगर आप पहला पॉइंट इसमें पुट कर लें, पहला पॉइंट का मतलब ये हुआ कि
जैसे अब यहाँ पे देखें तो x 0 एंड y 1 है। सो एग्जैक्टली अगर मैं यही पुट करूँ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, सो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा एंड राइट साइड पे आप x की जगह पे 0 पुट कर लेंगे। सो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, b इज इक्वल टू 1। सो अब इसमें दो अननाउन थे, एक अननाउन हमने फाइंड कर लिया, एक स्टिल अभी भी अननाउन है। सो हमारे पास जो अब b की वैल्यू पुट करने के बाद एक्सप्रेशन मिलेगा वो आएगा ax प्लस 1। अब अगर इसी तरह से दूसरा पॉइंट अगर आप पुट कर लें, सो आप इसी तरह से x की वैल्यू -1 पुट करें, सो y की वैल्यू भी आपके पास इस केस में -1 आती है। सो अगर ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूँ तो मुझे a की वैल्यू भी मिल जाएगी। x की जगह पे मैं -1 पुट करूँगा। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ सो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये a और b की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो मैं इससे बड़ी इजीली एक्चुअली अपने जो स्ट्रेट लाइन है उसका ग्राफ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, जो कि 2x प्लस जो स्ट्रेट लाइन है उसका फंक्शन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, जो कि एक्चुअली y इक्वल टू 2x प्लस 1 होगा। एक और तरह से भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड की जाती है अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो। सो आप इसमें एक फार्मूला भी है जिसको यूज़ कर सकते हैं, और वो फार्मूला क्या है, y माइनस y1 ओके इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यस, यहाँ पे m क्या है, ये एक्चुअली स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और y1 एंड x1 क्या है, ये एक्चुअली आपके उनमें से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप पहले m फाइंड कर लें। m क्या होता है, स्लोप, लाइन का स्लोप विच इज़ y2 माइनस y1 मीन y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो अगर मैं यही फार्मूला अप्लाई करूं, सो आप इनमें से किसी भी पॉइंट को x1 एंड x2 कह लें, किसी दूसरे पॉइंट को x1 एंड y1 कह लें, दूसरे पॉइंट को आप x2 एंड y2 कह लें। सो आप यहाँ से बड़ी इजीली इस फार्मूला के थ्रू y2 की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 एंड माइनस -1 एंड डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली 0 एंड -1 आ जाएगा। सो यहाँ से स्लोप 2 आ जाएगा। अब आप इससे b वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो y1 आपने यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पॉइंट को बोला हुआ है, देख लें। सो y1 की जगह पे -1 पुट कर लूँगा, और स्लोप हमारे पास 2 है, और x एंड x1 0 है। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ सो एग्जैक्टली वही आपके पास इक्वेशन मिल जाएगी। सो आपके पास चॉइसेस है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आई थिंक सो ये फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा इजी है, इसमें कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने जनरल एक्सप्रेशन लिखा और उसमें पॉइंट्स पुट करके आपने फंक्शन फाइंड कर लिया। इसी तरह से आप क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए जनरल एक्सप्रेशन लिखें तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर एंड प्लस bx एंड प्लस c लिख सकते हैं। यस, ये जनरल एक्सप्रेशन होगा। अब इसमें से ये एक्चुअली कप टाइप की शेप है, इसका मतलब है इस पहले वाले ग्राफ के लिए a पॉजिटिव होगा, इसी तरह ये थर्ड वाले ग्राफ के लिए भी a पॉजिटिव होगा, और ये जो कैप टाइप की शेप है इसके लिए a नेगेटिव होगा। सो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सो अब मैं इनके अगर फंक्शन फाइंड करूँगा, मेरे पास ये चेक भी है कि ये एग्जैक्टली यही सिचुएशन बननी चाहिए। सो अब पैराबोला की अगर आपने इक्वेशन फाइंड करनी है तो दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो ये कि पैराबोला पे कोई से 3 पॉइंट्स हों, फॉर एग्जांपल जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक थर्ड यहाँ पे पॉइंट है। सो आप उसी तरह से जैसे स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पुट किए, आप इसी तरह से यहाँ पुट करेंगे। सो आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, 3 ही अननोन है जो हमने फाइंड करने हैं, A, B एंड C। उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास पैराबोला का फंक्शन मिल जाएगा कि वो क्या फंक्शन है। बट लकीली अगर आपके पास एक पॉइंट वर्टिक्स हो तो फिर आप बड़ी इजीली पैराबोला को गैस कर सकते हैं, और उसके लिए आप क्वाड्रेटिक फंक्शन को कंप्लीटिंग स्क्वायर करके नॉर्मली आप इस तरह से भी लिख रहे होते हैं a एंड x माइनस h स्क्वायर एंड देन प्लस k। ओके, यहाँ पे b पैराबोला में 3 ही कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। एक को मैं a रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक को h के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
और एक के है। यहाँ पे ए बी सी की फॉर्म में थी और इधर मैंने कंप्लीट स्क्वायर करके बात की हुई है। यहाँ पे ये जो एच होता है ये एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है और इसी तरह ये जो के है ये एक्चुअली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है। सो अगर आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट नाउन है, तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट वर्टेक्स है, तो फिर उस केस में ये बड़ी इजीली आपको इक्वेशन दे देगा। आपको 3 इक्वेशन बना के उस तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में हमारे पास तीनों ग्राफ्स में देखें तो हमें वर्टेक्स नाउन है। सो मैं जब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट कर लूँगा तो मुझे जस्ट एक ही अननाउन बच जाएगा जिसको मैं बड़ी इजीली फाइंड कर सकता हूँ। सो मैं इस इक्वेशन में लेट्स से मैं सेकंड पार्ट के लिए अगर चेक करूँ, सो मेरे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 -1 है। सो इसका मतलब हुआ h की वैल्यू 0 है एंड k की वैल्यू -1 है। सो अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ, सो मेरे पास जो पैराबोला का फंक्शन आएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो एक्चुअली बनेगा a एंड h की जगह पे 0 पुट किया हुआ है, सो x स्क्वायर एंड k की जगह पे -1 पुट किया हुआ है, सो -1 आ जाएगा। अब आप देखें तो जस्ट एक ही पॉइंट से मुझे दो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे उनको यूटिलाइज कर लिया और जस्ट एक पॉइंट आपको और रिक्वायर्ड है पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। सो वो ये पॉइंट भी चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है और इसी तरह से दूसरा पॉइंट भी चूज़ कर सकता हूँ जो कि एक्चुअली इसके सिमेट्रिक इसके अपोजिट दूसरा पॉइंट है। सो यस, आप बड़ी इजीली आप एक ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिकॉज पैराबोला 1 1 में से पास कर रहा है। सो आप इसमें x की वैल्यू को अगर 1 पुट करें तो y की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए और रीज़न ये लिखेंगे कि बिकॉज द पैराबोला इज पासिंग थ्रू 1 1। ओके, सो पासिंग थ्रू 1 1 ये आप इधर कंप्लीट कर लीजिएगा। सो अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, सो 1 इक्वल टू a जो अननोन कांस्टेंट है उसको इसी तरह से लिख लेंगे एंड 1 स्क्वायर एंड -1। सो a की वैल्यू एग्जैक्टली 2 आ जाएगी। सो अब मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास यहाँ से जो पैराबोला का फंक्शन आएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन वो बनेगा 2x स्क्वायर एंड -1। यस, ये देख ले, ये हमारे पास पैराबोला होगा जो फर्स्ट पार्ट के लिए। इसी तरह आप सेकंड एंड थर्ड पार्ट को भी बड़ी इजीली कर सकते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, सो इसमें h 0 होगा एंड k 3 होगा। सो आपके पास अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं इधर ऊपर ही अगर लेट से मेंशन कर लें तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर एंड +3 होगी। अब इन दोनों में से कोई सा एक पॉइंट पुट कर लें और a की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ पे फोर्थ वाले पार्ट में देख लें, सो y इज इक्वल टू a एंड x माइनस h की वैल्यू -1 है, सो यहाँ -1 आ जाएगा एंड k की वैल्यू 0 है, सो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। सो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 एंड देन होल स्क्वायर आ जाएगा। सो अब इसमें a फाइंड करना है, सो इस पॉइंट को यूज़ करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं। सो क्या है, पुट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1। सो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ सो y की वैल्यू 1 आ रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास a की वैल्यू भी 1 है। सो यस, इस फोर्थ वाले के लिए मेरे पास जो पैराबोला है वो एक्चुअली x प्लस 1 होल स्क्वायर है। सो यस, इस तरह से आप इन चारों पार्ट्स को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जनरल मेथड बता दिया है। लेट्स से ये क्यूबिक फंक्शन भी होता, एक एस टाइप की शेप भी होती, तो फिर आपको ऑब्वियसली उसमें 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते जिनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती। सो आप फिर भी ये जनरल मेथड है, आप इससे उसकी